Success Mantra. We shape future. Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss about a very important and controversial topic which has been around in the news recently और जो बहुत ज़्यादा हम एडिटोरियल में भी पढ़ रहे हैं. हमें दिखाई देता है कि सेवरल न्यूज़ आर्टिकल्स आर अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट पास करना चाहती है. नाउ दिस बिल इज कॉल्ड द अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024. देखिए, देयर आर 3 लिस्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एक होती है हमारी यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट एंड एक होती है कंकरेंट लिस्ट. सो जो भी सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं या कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं उनके ऊपर राइट्स होता है स्टेट गवर्नमेंट को लॉज बनाने का, राइट. तो इसके तहत जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसने एग्जिस्टिंग भारतीय न्याय संहिता एंड अनदर मेजर एक्ट विच इज नोन एज द पॉक्सो एक्ट विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन. जो भी सेक्सुअली असॉल्ट के केस सामने आते हैं या सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस सामने आते हैं विथ रिगार्ड्स टू चिल्ड्रन ओनली, उन्हें हम पॉक्सो में डील करते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ और इसके अंदर जो भी पनिशमेंट होती है वो BNS से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव एज वेल. तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू एग्जिस्टिंग जो क्रिमिनल लॉज हैं विथ रिगार्ड्स टू द ऑफेंसेस अगेंस्ट द विमेन एंड चिल्ड्रन उसमें सर्टेन अमेंडमेंट करने के लिए इस बिल को पास किया है. Now the bill was given to the governor for the assent. However, उन्होंने रेफर कर दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉर हर कंसिडरेशंस, राइट. अब हम देखते हैं कि बिल के पीछे की कंट्रोवर्सी क्या है. तो कंट्रोवर्सी इज विथ रिगार्ड्स टू द वेरी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो कि ये बिल प्रोवाइड कर रहा है इन दी रेप केसेस. अगर मैं आपको बताऊं विथ रिगार्ड्स टू द कैपिटल पनिशमेंट, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको मैं डिस्कस करूंगी एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है. सो देयर इज दिस इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस पर्टिकुलर केस में जो कैपिटल पनिशमेंट है जिसे हम कहते हैं डेथ पेनाल्टी, उसको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया गया था. दैट वाज विथ रिगार्ड्स टू दी सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जहां पे ये कहा गया था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट अपने कन्विक्शन के दौरान किसी की डेथ कॉज करता है तो उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी. नाउ दिस हैज बीन चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ because it was violating certain fundamental rights of the offender. तब इस केस में कोर्ट ने कहा था कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है ये यूं ही हम अवॉर्ड नहीं कर सकते और इन फैक्ट दे हैव डिक्लेयर्ड सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन पीनल कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट आता है जिसका नाम है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अगेन this judgment is very very important for your exam perspective. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इसके केस में कोर्ट ने कहा था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या होता है? जो कि हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर भी एक ऐसी रेयरेस्ट चीज होती है जो आए दिन नहीं देखी जाती, राइट. नाउ What is the controversy behind this particular bill that we are discussing today? देखिए, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो सिर्फ 55 कंट्रीज के अंदर ही रिटेन किया गया है, इंडिया बीइंग वन. ये कहा जाता है कि हमें जो जीवन दान देने वाले हैं वो भगवान हैं, तो लॉ या कोर्ट्स उन्हें कैसे हमसे छीन सकता है, राइट. अगर हमें भगवान ने एक लाइफ दी है तो कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं कि वो हमें कैपिटल पनिशमेंट दे और हमारी लाइफ को हमसे छीन ले.
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए द कोर्ट हैज सेड इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाएगी। अगर मैं बात करूं निर्भया रेप केस की तो वहां पे अक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल केस आजकल चल रहा है, विच इज आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस। इसके बाद वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने खासली मैनर में कहा कि जितने भी रेप के केसेस होंगे उसमें उन्होंने जो पनिशमेंट की कैटेगरी कर दी है, मिनिमम दैट इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम इज द डेथ पेनाल्टी। राइट नाउ दिस हैज बीन अ रियली कंट्रोवर्शियल इशू। Even they have changed the category under the POCSO Act. अगर कोई माइनर के साथ रेप कमिट कर रहा है एंड उसकी डेथ कॉज कर रहा है या कांस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में उसे डाल रहा है, दैट पर्सन विल बी अवॉर्डेड द कैपिटल पनिशमेंट। अगर हम BNS की बात करें तो यहाँ पर भी उन्होंने मेजर चेंजेस कर दिए हैं। अगर एक सर्वेंट है विच इज द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज कमिटिंग द रेप, जिसे हम कस्टोडियल रेप कहते हैं, या इफ अ पर्सन इज कॉजिंग द डेथ ऑफ द विक्टिम और मेकिंग हर गो इनटू द कांस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन अदर कैटेगरीज एज वेल, उसमें कैपिटल पनिशमेंट को वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने डाल दिया है। राइट अब ये जो चीजें हैं इसको ही लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। दे हैव ऑल्सो रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम 2 months to 21 days। इसके साथ साथ ही जो ट्रायल की प्रोसीजर है उसको भी उन्होंने रिड्यूस करके महज 1 month कर दिया है। एंड दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनका ये कहना है कि कैपिटल पनिशमेंट को आप यूं ही अवॉर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है फॉर द रिकंसिडरेशन। नाउ वी विल हैव टू सी कि अब इस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट की क्या जो भी उनकी कंसेंट है आएगी या इसमें वो कुछ रिकमेंडेशंस देंगी, दैट वी नीड टू सी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।